कभी कभी हम सोचते हैं कि दुनिया हमारी इज्जत क्यों नहीं करती, लोग हमें हल्के में क्यों लेते हैं, हमारे शब्दों की कदर क्यों नहीं होती। हम दिन रात मेहनत करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर भी हमारी अहमियत क्यों घटती जा रही है। स्क्रीन फेड इन। एक अकेला इंसान भीड़ में खड़ा है, लेकिन कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा। हो सकता है कि आप भी इस दौर से गुजर रहे हों, जहां आपकी बातें अनसुनी हो जाती हैं, जहां आपके फैसलों को चुनौती दी जाती है और जहां आपकी मौजूदगी कोई असर नहीं छोड़ती। अगर ऐसा है, तो शायद वजह बाहर नहीं, आपके अंदर है। शायद आपकी कुछ आदतें ऐसी हैं जो दिन ब दिन आपकी इज्जत को चुपचाप निगल रही हैं। और अफसोस की बात यह है कि आपको इसका पता भी नहीं चलता। गंभीरता से आज की यह वीडियो आपको आईना दिखाएगी। हम उन 6 आदतों के बारे में बात करेंगे जो किसी भी इंसान की इज्जत को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं, चाहे वो कितना भी समझदार, मेहनती या ईमानदार क्यों ना हो। अगर आपने इन आदतों को पहचान लिया और उन्हें सुधार लिया, तो यकीन मानिए आपकी दुनिया बदल जाएगी। स्क्रीन टेक्स्ट फ्लैश। आदत नंबर 1, हर बात पर सफाई देना। आदत नंबर 1, हर बात पर सफाई देना। मैं ऐसा नहीं हूं। क्या आपने कभी खुद को बार बार सफाई देते हुए पकड़ा है? कोई आपको कुछ कहे और आप तुरंत जवाब दें, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। एक ऑफिस मीटिंग जहां एक व्यक्ति बार बार सफाई दे रहा है। यह आदत बहुत सामान्य लग सकती है, लेकिन यही एक ऐसी आदत है जो आपकी इज्जत को सबसे पहले गिराती है। क्यों? क्योंकि जब आप हर बात पर सफाई देते हैं, तो आप सामने वाले को यह इनडायरेक्टली बताते हैं कि आप कमजोर हैं, असुरक्षित हैं और वैलिडेशन की तलाश में हैं। कट टू साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स क्वोट विजुअल। डिफेंसिवनेस इज अ शील्ड वी रेज व्हेन वी डोंट ट्रस्ट आवर ओन ट्रूथ। सोचने पर मजबूर करने वाले लहजे में। सच्चे और आत्मविश्वासी लोग हर आरोप या गलतफहमी पर सफाई नहीं देते, वो अपने काम से, अपने कर्मों से जवाब देते हैं। ट्रांजिशन विजुअल। समाधान। इस आदत से बाहर कैसे निकले? 1, खामोशी की ताकत को समझें। हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं होता। 2, अपने कर्म पर भरोसा रखें। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो समय खुद सच दिखा देगा। 3, सीधा लेकिन शांत जवाब दें। मैं समझता हूं कि ऐसा लग सकता है, पर मुझे लगता है कि सच्चाई कुछ और है। आदत नंबर 2, खुद को छोटा दिखाना। आदत नंबर 2, खुद को छोटा दिखाना। मैं कुछ भी नहीं हूं। आपकी जुबान आपके आत्मसम्मान का आईना होती है, और जब आप बार बार ये कहते हैं, मुझे क्या पता, मैं तो मामूली इंसान हूं, आप जैसे लोगों के सामने मैं कुछ भी नहीं, तो लोग आपको उसी नजर से देखने लगते हैं। एक दोस्त के बीच बातचीत जिसमें एक व्यक्ति खुद को हीन बताता है। इसे विनम्रता समझने की गलती मत कीजिए। विनम्रता और आत्महीनता में फर्क होता है। विनम्र व्यक्ति अपनी ताकत पहचानता है, लेकिन घमंड नहीं करता। आत्महीन व्यक्ति खुद को नकारता है। दुनिया आपको वही इज्जत देगी जो आप खुद को देते हैं। अगर आप खुद को ही छोटा समझेंगे, तो कोई आपको बड़ा नहीं मानेगा। इस आदत से बाहर कैसे निकलें? 1, पॉजिटिव सेल्फ टॉक अपनाएं। अपने आप से वो बात करें जो एक अच्छे दोस्त से करते। 2, अपनी खूबियों की एक लिस्ट बनाएं और उसे रोज पढ़ें। 3, मैं कुछ नहीं हूं को बदलें, मैं सीख रहा हूं मैं। दोस्तों, अगर ये बातें आपको चुभ रही हैं, तो यकीन मानिए ये अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप जाग रहे हैं, आप बदलने को तैयार हैं। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उन आदतों की जो आपकी पीठ पीछे आपकी इज्जत को खत्म कर रही है और आपको खबर भी नहीं होती। पिछली आदतों को जानकर शायद आपने अपने भीतर झांकना शुरू किया होगा, लेकिन अभी सफर पूरा नहीं हुआ। आज हम बात करेंगे ऐसी 2 आदतों की जो दिखती तो सामान्य हैं, लेकिन आपकी इज्जत को सबसे तेजी से खत्म करती है। आदत नंबर 3, हर किसी को खुश करने की आदत। ना कहना गुनाह थोड़े ही है। क्या आप ऐसे इंसान हैं जो हर किसी को खुश रखना चाहते हैं? कोई कुछ भी कहे, आप हां कह देते हैं। दोस्त, परिवार, सहकर्मी, यहां तक कि वो लोग भी जो आपको इज्जत नहीं देते, आप उन्हें भी मना नहीं कर पाते। अगर हां, तो सुनिए। एक व्यक्ति ऑफिस में थका हुआ बैठा है, फिर भी किसी के लिए एक्स्ट्रा काम हां कर रहा है। हर किसी को खुश करने की आदत आपकी इज्जत को धीरे धीरे खत्म कर देती है।
क्यों? क्योंकि जब आप बार बार खुद को नजरअंदाज करते हैं, अपनी प्राथमिकताओं को पीछे रखते हैं, तो लोग भी आपको सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। जो हर किसी को हाँ कहता है, उसकी ना की कोई कदर नहीं होती। आपको यह जानना जरूरी है कि आपकी सीमाएं हैं। हर बार हाँ कहने से आप थक जाते हैं और लोग आपको ग्रांटेड लेने लगते हैं। इस आदत से बाहर कैसे निकलें? ओक, ना कहना सीखें। यह आपकी आत्म सुरक्षा है, असभ्यता नहीं। दो, हर मदद जरूरी नहीं होती, पहले खुद की जरूरतें पूरी करें। 3, सीमाएं तय करें। सामने वाले को स्पष्ट करें कि आप हर बार उपलब्ध नहीं हो सकते। इंटरैक्टिव स्क्रीन टेक्स्ट। अब आप सोचिए, आपने पिछली बार कब ना कहा था? एक सच्ची कहानी। एक लड़की थी, राधिका। हर किसी को खुश रखने की इतनी कोशिश करती थी कि अपनी नींद, सेहत और समय सब दांव पर लगा देती थी। लोग उसकी तारीफ करते थे, लेकिन उसे कभी महत्व नहीं देते थे। एक दिन उसने ना कहना शुरू किया। पहले लोगों ने नाखुशी दिखाई, लेकिन धीरे धीरे वही लोग उसकी इज्जत करने लगे। क्यों? क्योंकि उसने खुद को महत्व देना शुरू किया। आदत नंबर 4, पीठ पीछे बुराई करना। मैं तो बस सच बोल रहा था। अब बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो आपकी इज्जत को सिर्फ दूसरों के बीच नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के भीतर भी गिरा देती है, और वो है दूसरों की पीठ पीछे बुराई करना। एक ग्रुप में हंसी मजाक चल रहा है, कैमरा कट करता है, वही लोग किसी और के बारे में बुराई कर रहे हैं। आप सोचते हैं, मैं तो बस सच्चाई बता रहा हूं, या उसने ऐसा किया तो मुझे बोलना ही पड़ा। लेकिन हकीकत यह है कि पीठ पीछे बोलना आपको कमजोर बनाता है, और सबसे बड़ा नुकसान यह है, लोग आप पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। जो दूसरों की बुराई तुम्हारे सामने करता है, तुम्हारी बुराई किसी और के सामने भी करेगा। आपकी इज्जत तब बनती है जब लोग आपको सामने से भी और पीठ पीछे भी एक जैसा पाते हैं, जब आप निष्पक्ष होते हैं, जब आप किसी की अनुपस्थिति में भी उसकी गरिमा बनाए रखते हैं। इस आदत से बाहर कैसे निकलें? 1, हर बात सबके सामने कहने की हिम्मत रखें। अगर कोई गलती है तो सीधे बात करें। 2, सच और जहर में फर्क समझें। सच कहने का मतलब अपमान नहीं होता। 3, खुद को रोकें। अगर कोई बुराई कर रहा हो तो उसमें शामिल न हो, बल्कि विषय बदल दें। स्टोरी ब्रेक। एक राज्य जो सब जानते हैं, लेकिन कोई मानता नहीं। लोग आपकी कामयाबी नहीं, आपकी नीयत पर भरोसा करते हैं, और नीयत का अंदाजा उन्हें तब होता है जब आप किसी की अनुपस्थिति में भी उसका सम्मान करते हैं। दोस्तों, अब तक आपने 4 आदतें जानी हैं। हर एक आदत एक ऐसा जहर है जो आपकी इज्जत को अंदर से खोखला कर रहा है। लेकिन याद रखिए, जागरूकता ही पहला इलाज है। अगर आप अब इन बातों को सिर्फ सुन नहीं रहे, बल्कि समझ रहे हैं, तो बदलाव दूर नहीं। अगले भाग में हम जानेंगे 2 सबसे खतरनाक आदतें जो आपकी खुद की नजरों में आपकी इज्जत गिरा देती हैं, और जब आप खुद की इज्जत नहीं करते तो दुनिया तो वैसे ही मुंह फेर लेती है। अब हम आखिरी 2 आदतों की बात करने जा रहे हैं, और यकीन मानिए, ये 2 आदतें अगर आपके अंदर हैं तो बाहर की इज्जत तो छोड़िए, आप खुद की नजरों में भी गिरने लगते हैं। आदत नंबर 5, बार बार बहाने बनाना। मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे समय नहीं मिला, हालात खराब थे, कोशिश तो की थी, वो मेरी गलती नहीं थी। ये सब वाक्य हमने ना जाने कितनी बार बोले हैं, सुने हैं, और शायद मान भी लिए हैं। एक व्यक्ति समय पर न पहुंच पाने का बहाना बनाता है। बहाने बनाना आपके आत्मविश्वास को मार देता है, और जब बार बार आप जिम्मेदारी से भागते हैं तो लोग आपको गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। बहानों की वजह से आपकी इज्जत नहीं बनती, बल्कि लोग सोचते हैं कि आप भरोसे के काबिल नहीं हैं। जो बहाने बनाता है वो इरादों को मारता है। इस आदत से बाहर कैसे निकलें? 1, 100% जिम्मेदारी लें। कहिए, हां, मेरी गलती थी। यह कहने से इज्जत गिरती नहीं, बढ़ती है। 2, एक्शन लें, रिएक्शन नहीं, बहाने नहीं, हल निकालें। 3, फेल होना गलत नहीं है, झूठ बोलना है। असफलता स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। एक छोटी प्रेरक कहानी। एक लड़का था, अनिल। उसके पास हर काम के लिए बहाने थे, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन उसके गुरु ने कहा, हर बार जब तुम बहाना बनाते हो, तुम खुद को धोखा देते हो। उस दिन के बाद उसने एक नियम बनाया, मैं या तो करूंगा या ईमानदारी से स्वीकार करूंगा। और तब से
उसकी इज्जत हर जगह बढ़ने लगी। आदत नंबर 6, खुद की तुलना करना। वो मुझसे बेहतर है। ये आदत सबसे खतरनाक है क्योंकि ये चुपचाप काम करती है। जब आप खुद को दूसरों से बार बार तुलना करते हैं, वो मुझसे अच्छा दिखता है, उसकी लाइफ सेट है, मैं उसके जैसे क्यों नहीं हूं, तो आप धीरे धीरे अपने आत्मसम्मान को खत्म कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉल करता हुआ इंसान चुपचाप खुद को दुखी करता हुआ। तुलना करने वाला इंसान कभी चैन से नहीं रह सकता क्योंकि तुलना का कोई अंत नहीं होता। हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होगा और जब आप खुद को ही कमजोर समझते हैं तो दूसरे भी आपकी इज्जत करना छोड़ देते हैं। तुलना वो जहर है जो धीरे धीरे आत्मा को खा जाता है। इस आदत से बाहर कैसे निकलें? अपनी जर्नी को स्वीकार करें। हर किसी की लाइफ की टाइमिंग अलग होती है। 2, दूसरों को प्रेरणा की तरह देखें, प्रतियोगिता की तरह नहीं। 3, रोज खुद से पूछें, मैं आज पहले से कितना बेहतर हूं? निष्कर्ष, जब आप खुद को इज्जत देने लगते हैं। अब तक हमने 6 आदतें देखीं, छोटी छोटी बातें जो हमारी इज्जत को खा जाती हैं। लेकिन अगर आप यहां तक इस वीडियो में रुके हैं तो यकीन मानिए, आपके अंदर बदलाव की आग है और यही आग आपको दूसरों की भीड़ से अलग करेगी। आपकी इज्जत दूसरों की नजरों से नहीं, आपकी अपनी नजरों से शुरू होती है। खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं खुद को इज्जत दे रहा हूं? क्या मैं अपने फैसलों, अपने शब्दों और अपने समय की कदर करता हूं? अगर जवाब हां है तो दुनिया खुद आपको इज्जत देगी, और अगर नहीं तो अभी से शुरुआत कीजिए। अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं, अगर आपको लगा कि कोई तो है जो वो कह रहा है जो आप सुनना चाहते थे, तो ये चैनल सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये आपकी ग्रोथ की यात्रा का साथी है। टेक्स्ट ऑन स्क्रीन। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ग्रोथ से जुड़ें। हर हफ्ते ऐसे वीडियो जो आपकी सोच बदलें, आपकी आदतें सुधारें और आपकी इज्जत को निखारें। हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपकी सोच का दायरा बदलते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि अब वक्त है खुद को वो इज्जत देने का जो आप वाकई डिजर्व करते हैं।